here for the closing ceremony of the Philately Virtual Exhibition मोनोपैक्स 2021 और इसके साथ एक खास विशिष्ट कार्यक्रम भी रखा हुआ है, विशेष आवरण विमोचन। ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे, तो उसी कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे, विशेष आवरण विमोचन। तो हमारे कर्मचारीगण से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वे विशेष आवरण को मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों को प्रस्तुत करें सबसे पहले। फिर मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से कि वे हमारा आज का जो स्पेशल कवर है उसको हमारे आज के मंच पर उपस्थित चीफ गेस्ट एवं डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मिस आद्य भक्ति सक्सेना को विमोचन के लिए प्रस्तुत करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि भी विमोचन के लिए प्रस्तुत करेंगे, एक साथ स्पेशल कवर को रिलीज करेंगे और हम तालियों के साथ इस पल को ज्यादा यादगार बनाएंगे। ये बहुत ही वंडरफुल सेशन भी चल रहा है, हम तालियों के साथ सम्मान देंगे। थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सांसद को। आइए समारोह को आगे बढ़ाते हुए मंच पर उपस्थित माननीय चीफ गेस्ट एवं डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा मिस आद्य भारती सक्सेना जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वे सभा के उपलक्ष्य में संबोधन करें। थैंक यू मैम, प्लीज वेलकम। सादर नमस्कार। ज्योति हमारे सामने जल रही है और ये एक ऐसा पल है जो मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। सपने में भी नहीं सोचा था ईश्वर की ऐसी कृपा होगी कि मुझे ये करने का मौका आप सबके सामने है। यात्रा मेरी 1996 में बड़ौदा से शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले मैं दिल्ली में थी और मैं भी एक तरीके से आपके ही परिवार की हिस्सा हूँ पोस्ट ऑफिस की, क्योंकि मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर वो पोस्ट मास्टर जनरल कन्नौज से रिटायर थे। मैंने भी आपकी तरह सिविल सर्विस परीक्षा दी थी 1995 में। मुझे पोस्टल डिपार्टमेंट सर्व करने का आदेश हुआ था। मैंने एकेडमिक्स चुनी थी और बड़ौदा मेरी पहली जॉब थी। शायद आज के गुंबद को जिस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग है भारत सरकार और आपके विभाग ने दर्शाया है, ये शायद मेरे किसी पूर्व जन्म का फल होगा कि मुझे यहाँ मिला। एक और दूसरा विषय है वो मैं सर आपको कह रही हूँ कि मुझे इसरो से सेक के अंदर एक प्रोजेक्ट मिला था, इसका मोनोग्राफ मैं सबमिट कर रही हूँ, सिचुएटिंग साइंटिफिक एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन इंडिया। मोनोग्राफ 22 नवंबर को फाइनल सबमिट कर रहा है, कुछ कारणों से देरी हुई थी। तो शायद यहाँ पे सभी उपस्थित लोग ये मानेंगे कि जो भी होता है वो पूर्ण निर्धारित होता है। मैं अपनी एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि मेरे स्थान पर आज रजिस्ट्रार श्री को होना था, प्रार्थना साहब को, वो भी मेरे ही संकाय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, मुझे मौका दिया। मैं ईश्वर को नमन करती हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली। मैं यहाँ पे देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्होंने इसको आते जाते हुए देखा होगा। एक खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखाई देती है
और आपके विभाग में यहाँ पर कुछ चीज लिखी है, उसको रीड कर रही हूँ और उसमें 2-3 चीजें जोड़ के मैं अपनी बात को समाप्त करूँ। इसमें लिखा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स previously known as the Baroda College was completed in 1880. The building was designed in Indo-Saxonic style of architecture with a combination of Indian and Byzantine. The ground plan of the building resembles the English alphabet E, indicating education. The building is kept by a series of domes, of which the central dome is one of the largest masonry domes in India. The central dome, 144 feet in height, is a dual dome consisting of inner and outer dome. The building was commissioned by the Maharaja of the erstwhile state of Baroda, the Maharaja Sayajirao Shah. The of the education hub in Baroda actually began in Koti Kacheri, which all of you are aware of, with around 9 people getting together, discussing what Maharaja Sayajirao thought he said. In one of his speeches, he said, without the cooperation of all, education is not possible. Here we can see without cooperation, this event has not taken place. Since 1881, people in Western India, people all over the country as well abroad, had been basically the beneficiary of how the education has been propagated here. The education started with the people like Sri Aurobindo Ghosh, who was especially called by the Maharaja on an occasion when he was visiting London. And it was here we had the first Indian vice principal who had taught French as well as English. So Baroda is also the land of Maharishi Aurobindo. All of us know how he evolved as a nationalist and later on how he has become the messenger of peace and spirituality. So this is our Baroda. For our little children, I would like to add that it was Robert Chisholm who actually contributed to the architect. And there are similes in the Western India, in the Eastern India, in the Southern India, and the Northern India. So what we have in Baroda, actually you can see the similar things in the College of Madras, which actually emerged as the University of Madras. It was here the Madras Observatory started. Professor is there with us. He knows that how observatories had helped us in getting into the space sciences. If I speak, I can speak for hours. This was a small information. At the end, I, on the behalf of our Honorable Vice Chancellor, Honorable Registrar, the Faculty of Arts, and each and every teaching faculty and student and person who works here, offer my best wishes, my tributes, my gratitude to the Department and to Government of India for giving us this honor. Thank you so much.